हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने जैसे सुबह आपको बताया था कि हम शाम को एशियन पेंट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत लाइमलाइट में है। इसका रिजल्ट खराब आया है, तो रिजल्ट खराब आने के कारण ये मार्केट है ना, यहाँ से गैप डाउन भी हुआ है और उसके बाद में क्या कर रहा है, ये नीचे ही ट्रेड कर रहा। तो इसमें इसको लेकर के बहुत लोग चिंतित है। इन्वेस्टर्स, खासकर इन्वेस्टर जो है, इसको बहुत चिंतित है कि एशियन पेंट में क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करें या सेल करें। तो अगर आप गूगल सर्च भी करते हो, कहीं भी देखते भी हो, यूट्यूब पे देखते हो, कहीं पे भी एनालिस्ट से पूछते हो, तो बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एशियन पेंट में क्या किया जाए। तो एशियन पेंट का हम एनालिसिस करेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका सभी टाइम फ्रेम, पहले मंथली पे चलता हूँ। मंथली पे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ट्रेंड बिल्कुल अप साइड में है, अप साइड का ट्रेंड है। अब इसको वीकली पे एनालिसिस करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये वाला हाई है इसका 2021 का। कौन सा महीने का हाई है? सितंबर 2021, यानी कि सितंबर 2021 से 2021 से 24 आ गया, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2024 चल रहा। कितने साल हो गए? 22, 23, 24, 3 साल हो गए। 3 साल से मार्केट में ये जो है कुछ नहीं कर रहा, एक रेंज में फंसा हुआ। अब इस रेंज को समझते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को ही तो समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा ये कौन सा फेज है। तो अपर साइड में तो देखो, अपर साइड में इसका 3500 का ये है, और डाउन साइड में 3500, और डाउन साइड में जो ये 2500 का। तो 1000 पॉइंट की रेंज में ये मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। अब क्या इसने, अगर आप वैसे देखते हो तो ज़्यादातर यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे तो यही देखोगे कि ये सपोर्ट था और ये मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब इस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये सपोर्ट ही आपका रजिस्टेंस बन गया। इस तरीके से आपको बात करेंगे तो कि ये शेल ऑन राइज रहेगा। और ये अब कहाँ तक चले जाएगा भाई? अगला सपोर्ट जो ये वाला है इसका 2200 का, अगर 2200 को तोड़ देगा, 2200 को अगर मार्केट तोड़ देगा तो इस सपोर्ट इस तरफ आएगा, ये 1500 से 1600 की तरफ। यही एनालिसिस आप देखोगे, यहाँ आएगा भाई। यही एनालिसिस मिलेगा मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स का, जो है कहीं पे भी सर्च कर लेना आप, इस तरीके से एनालिसिस मिलेगा। और कुछ लोग क्या कहेंगे, ये इस तरीके से लगा देंगे, देखो यहाँ मूविंग एवरेज लगा देंगे, मूविंग एवरेज आ रहा है, देखो ये मूविंग एवरेज आएगा यहाँ। मूविंग एवरेज, जो भी कोई मूविंग एवरेज यूज करते होंगे तो इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा ना, तो यहाँ पे डाउन आ जाएगा। बहुत सारे मूविंग एवरेज ने तक क्रॉसओवर दिखा दिया हुआ यहाँ पे। अरे भाई ये तो शेल ऑन राइज है। लेकिन इसको स्टडी करते हैं अपने वेव के प्रोस्पेक्टिव से, हम स्टडी करेंगे इसको कि ये कौन सा वेव है, अब ये क्या कर सकता है, उसको समझेंगे हम तो वेव के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न कौन सा है, तो ये देखोगे तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है। इस ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन ये ब्रेक डाउन में कौन सी वेव है, तो ये वाली ई वेव है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ई वेव है ये ओवर शूटिंग जो है, ओवर शूटिंग ई वेव है। या तो अंडर शूटिंग होती है, ओवर शूटिंग ई वेव जा सकती है इसी स्ट्रक्चर को। अब हमें क्या करना है, इस वाली वेव को, गिरती हुई वेव को, ये कहाँ पे फिनिश होगी इसको देखना हमें। ये वाली वेव कहाँ पे फिनिश हो सकती है, कहाँ से हमें रिवर्सल मिलेगा। जैसे ही रिवर्सल मिलता है तो ये न्यू हाई के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तब आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस, ना तो ये रेजिस्टेंस चलेगा, ना ये वाला रेजिस्टेंस चलेगा, और ना ये रेजिस्टेंस चलेगा। कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा उसमें, क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये नेक्स्ट मोटिव है, ये वाला मोटिव फेज है, ये मोटिव फेज है, और ये कंसोलिडेशन फेज है। ये वाला जो है आपका कंसोलिडेशन फेज है। तो इस कंसोलिडेशन फेज को ही समझना, स्टडी करना। तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कंसोलिडेशन फेज, मोटिव एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, मार्केट में क्या करना, मोटिव और देन कंसोलिडेशन। तो ये वाला फेज है इसका, कंसोलिडेशन फेज। इसी को समझते हैं। आ जाते हैं डेली पे। डेली पे आ गए तो डेली पे इसका नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो नंबरिंग दिखाता हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने नंबरिंग की हुई है, देखिए क्या नंबरिंग।
हमारे पास इम्पल्स कौन सी है, ये वाला इम्पल्स वेव है। इस इम्पल्स वेव के बेसिस पे हम ये करेक्टिव वेव किस तरह का करेक्शन है, ए से बी सी डी, और ये ई वेव है, ये ई वेव है जिसे हम ओवरशूटिंग ई वेव बोलते हैं ट्रायंगल में। अब यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे हमें सेल करने के बजाय हमें सपोर्ट को फाइंड करना है, सपोर्ट को फाइंड करना है। और सपोर्ट को देखते हुए हमें सिर्फ यही देखना है कि यहां से क्या रिवर्सल हो रहा है, कि मार्केट रिवर्स पैटर्न बना रहा है, तो देन हम यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना पसंद करेंगे, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, यहां पे हम बाइंग ढूंढना पसंद करेंगे। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, तीन तीन वेव है, इंटरनल तीन वेव है, ये ए के अंदर तीन वेव है। लेट में कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल तीन वेव है आपका, इसके अंदर भी तीन वेव है, इस तरीके से तीन वेव, और डी के अंदर ये तीन वेव, और ई के अंदर जो है इसका नेचर जो है वो इम्पल्सिव भी हो सकता है या तीन वेव का हो सकता है, इसमें इतना वो रिलायबल नहीं होता है। लेकिन ये जो है अब सिर्फ हमें ई वेव है, फर्क नहीं पड़ता है कि ई वेव हमारी वो इम्पल्स वेव में एंड हो रही है या फिर करेक्टिव वेव की है, फर्क हमें ये पड़ता है, सिर्फ ये देखना है कि ई वेव का फिनिश पॉइंट देखना हमें, फिनिश पॉइंट हमें सर्च करना है। तो फिनिश पॉइंट को देखते हैं, तो यहां से हम शिफ्ट हो जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे यहां से क्या है, ये ई वेव का फिनिश पॉइंट मुझे दिखा रहा है, और ये एंडिंग स्ट्रक्चर मुझे शो कर रहा है, जिसे कहते हैं ना एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल जहां पे वेव एंड हो रही है, एंडिंग डायगोनल वेव का एंड पॉइंट का साइन होता है, ये रिवर्सल साइन होता है एंडिंग डायगोनल। ये या तो आपका डाउन साइड में अगर गिरते हो मार्केट में एंडिंग डायगोनल बनता है, तो आपको इस तरह का एंडिंग डायगोनल बनता है, तो ये रिवर्सल पैटर्न होता है। अपर साइड के लिए अगर आप लोगों ने एंडिंग डायगोनल के बारे में नहीं मालूम है, एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो हमारे चैनल पे जाइए, मतलब अपने चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, तो आपको एंडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर के बारे में मिल जाएगा। आपको एंडिंग स्ट्रक्चर जो है इसको देख सकते हो आप, एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। ये अप साइड के मार्केट में दिखाया हुआ है, और ये हमारा डाउन साइड के लिए बना। तो एंडिंग डायगोनल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, क्योंकि हमें इस गिरती हुई वेव का फिनिश पॉइंट ही सर्च करना है। तो फिनिश पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसमें नंबरिंग करें, तो नंबरिंग कर देता हूँ मैं आपको। ये ई वेव हो गया, तो ई वेव का नंबरिंग करना चाहिए, तो इसके अंदर तीन वेव ए, यानी कि इसको 1 2 3 4 और 5 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर यानी कि ई वेव के अंदर ये तो फिनिश पॉइंट हो रहा है ना ई वेव का। ये कैसे, इसको ए बी सी डी से डिनोट करते हैं, वैसे ए बी सी डी ई। हर एक वेव के अंदर आपको 3 3 का स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके अंदर 3 3 3 और 3। हाँ, तो हमें एंडिंग डायगोनल के अंदर 3 3 का स्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है, ए बी सी और ए बी सी और ए बी सी करके ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, 3 3 का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 5 वेव है, इसके अंदर 5 मूव है, 5 मूव्स है, 5 मूव्स के अंदर 3 3 का स्ट्रक्चर है, तो एंडिंग डायगोनल बन गया। अब यहां से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर अलाउ करता है इसको मिनिमम कहां तक के लिए, इसके लिए अलाउ करता है, ये इसके लिए अलाउ करता है, यहाँ के लिए यानी कि 2550 के लिए तो मिनिमम अलाउ करता है। लेकिन ये हमारा इस वेव से कहां तक, ये वाले फर्स्ट मिल जाती है या सेकंड मिल जाती है, तो ये गैप फिल करेगा और देन इस तरीके से कंसोलिडेशन करने के बाद में नया हाई बनाएगा। तो ये मार्केट आने वाले टाइम पे किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें डेवलप कर सकता है, तो उसको समझिए। आपको सिर्फ यहाँ पे कह दे फर्स्ट वेव चाहिए, या तो कन्फर्मेशन के बाद ब्रेकआउट होने के बाद में इस वेव का फिनिश पॉइंट देखना, और इसके बाद में करेक्शन की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर तो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और एसएल इसके नीचे रखते हैं। कहाँ पे एसएल बनता है एग्रेसिव, यहाँ पे मिनिमम रिस्क है। ये एसएल मैं बताऊँ आपको कौन सा बनता है इसके लिए, ये वाला 2260 का एसएल बनता है एग्रेसिव ट्रेडर। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो कंजर्वेटिव जो पोजिशनल व्यू से देखते हैं, तो कंजर्वेटिव ट्रेडर क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर आप इसका ब्रेकआउट होने का वेट करिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, और ब्रेकआउट के बाद में इसका जो भी करेक्शन मिलेगा वो वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 1 बनेगा, ये जो करेक्शन बनेगा तो इसको रीड करना होगा किस टाइप का करेक्शन बनेगा, देन ये बूम करेगा।
जो एशियन पेंट के बारे में जो मार्केट में जो नेगेटिविटी जो फैल रखी है, यानी एशियन पेंट के बारे में न्यूज जो चल रही है वो कि एशियन पेंट से क्या करें, निकल जाए, लॉस में चल रहा है किसी का। तो मेरे को एक रिकमेंडेशन भी आई थी फ्रेंड्स, उसमें है ना किसी को तो 900 रुपये पर शेयर का लॉस चल रहा है, क्या किया जाए, एवरेज किया जाए या निकला जाए। तो सलाह देने वाला ऐसे ऐसे लोग हैं कि हाँ यहाँ से तो जो भी बाउंस बैक मिले उसमें निकलना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। सब तरह के लोगों सब व्यू है, लेकिन हमें क्या देखना, गिरती हुई वेव में हमें इसका फिनिश पॉइंट देखना है। बाइंग और सेलिंग की मेरी वैसे रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। लेकिन मेरा अपना व्यू है, जो मुझे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गिरती हुई वेव के अंदर मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे वो एंडिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और मुझे सिर्फ यही ढूंढना जो कि इसने शो कर रखा। मार्केट जो है ये एशियन पेंट मुझे शो कर रहा है कि मैं एंडिंग डायगोनल बना चुका हूं और मैं यहां से मतलब एंडिंग स्ट्रक्चर बन चुका है, बस मुझे इसका कंफर्मेशन का वेट करना। मैंने आपको सब बता ही दिया, हाँ ठीक है। तो न्यू हाई का हमारा इसमें एंटीसिपेशन है, न्यू इंपल्स बनने का एंटीसिपेशन है। एक और प्रोस्पेक्टिव से देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा इसका, इसको हम देखिए तो इसको हम सबको हाइड करते हैं, ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे देखा तो ट्रेंड देखिए आप, इसका ट्रेंड लाइन के पास से ये बाउंस करने कर रहा है। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। मार्केट का ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है मार्केट। ये देखिए ये काफी गिरावट के बाद में इस ट्रेंड लाइन के पास में वीकली टाइम फ्रेम पे तो क्या करेगा, यहाँ से ए बी सी डी और ई, ये ओवरसीटिंग ई कंपेयर टू दिस वेव, इस वेव के कंपेयर में इसके नंबरिंग करिए, फिर से करें ए बी सी डी और ये ई हमारा कहाँ पे बन रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। तो वीकली जो इन्वेस्टर होते हैं ना, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो इसके लिए प्ले करते हैं नेक्स्ट इंपल्स वेव के लिए, जो कि नेक्स्ट इंपल्स वेव इसमें इस तरह के एंटीसिपेशन किया जा रहा है। जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की जो ड्रीम होता है ना, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो वेट करते हैं। तो इसमें ये एशियन पेंट ब्लू चिप कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आपको कि ट्रायंगल का करेक्शन है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा मुझे ये, और इसके बेसिस पे ये नए हाई के लिए मुझे दिख रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।